शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर एसीबी का बड़ा धमाका, बड़ा अपडेट इस वक्त का। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर मनीष अग्रवाल को ट्रैप कर लिया गया है। कल देर शाम आवास पर मरीज देखते वक्त ही रिश्वत के रुपए सहित ये गिरफ्तारी हुई है। न्यूरो सर्जरी कॉलिंग प्रोसीजर के बिलों पर काउंटर साइन के बदले रिश्वत मांगी गई थी। परिवादी ने कल ही एसीबी में इस शिकायत को दिया था। गंभीर मरीजों से रिश्वत मांगने की शिकायत परिवादी की ओर से दी गई थी और एसीबी ने संवेदनशीलता से इस मामले को लिया। शिकायत का सत्यापन कराया गया और अगले ही दिन सफल ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया। एसीबी की कार्रवाई के बाद डॉक्टर अग्रवाल के नजदीकी चिकित्सकों में खलबली मच गई है। फर्स्ट इंडिया के जरिए ट्रैप की पल पल की चिकित्सक जानकारी भी लेते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अग्रवाल का पूरा परिवार घर के दूसरे फ्लोर पर मौजूद है, बाकी ग्राउंड फ्लोर पर कार्रवाई जारी है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं डॉक्टर अग्रवाल का फोन भी जब्त कर लिया गया है और एसीबी को इस फोन से जो इनपुट्स मिलेंगे उनसे कई और बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त प्राचार्य हैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर हैं। फर्स्ट इंडिया के जरिए जो उनके साथी चिकित्सक है वो पल पल की अपडेट भी लेते नजर आ रहे हैं। तो 24 घंटे के भीतर शिकायत मिली और एसीबी ने ये बड़ा धमाका किया। डॉक्टर मनीष अग्रवाल को ट्रैप कर लिया गया। फिलहाल उनका पूरा परिवार घर की दूसरी मंजिल पर मौजूद है। नीचे की मंजिल पर कार्रवाई लगातार जारी है। तो यहाँ मोबाइल से जो इनपुट्स मिलेंगे उसके आधार पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। घर पर जब पेशेंट्स को देख रहे थे उस दौरान एसीबी ने कार्रवाई करी और 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया डॉक्टर मनीष अग्रवाल को। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, एसीबी ने तुरंत कार्रवाई की, मामले की गंभीरता को समझा और महज 24 घंटे के अंदर जो है डॉक्टर अग्रवाल को ट्रैप कर लिया गया। देखिए माधुरी जी, गुड मॉर्निंग। आज सुबह जो खबर हम देखे हैं, ये खबर कल देर रात से चर्चाओं का विषय बनी हुई है और इसमें एसीबी का एक संवेदनशील रवैया जो आप देख सकते हैं किस तरह का रवैया उनका रहा कि 24 घंटे पहले एसीबी को शिकायत मिली थी कि ऐसे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडीपी यानी एडिशनल प्रिंसिपल और साथ में एचओडी मनीष अग्रवाल जो हैं वो इस तरह से रिश्वत का पैसा मांग रहे हैं। 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही है और उस रिश्वत का जब सत्यापन कराया गया और सत्यापन में उसकी पुष्टि हुई तो पुष्टि होने के 1 दिन के भीतर एसीबी ने बड़ा कांड किया, बड़ा खेल किया और साथ में मनीष अग्रवाल को रंगे हाथों 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। ये अपने आप में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एडीपी बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के लिहाज से। प्रिंसिपल के बाद में सेकंड पोस्ट पर वो थे और साथ में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी लगे हुए थे। उनको इस तरह से ट्रैप होना पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, पूरे सिस्टम पर ये बड़े सवाल खड़े करता है। और साथ ही साथ विकास जी, अगर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के इतिहास की बात की जाए तो एक तरह से काला दिन भी इसे माना जा रहा है। आज देखिए, बिल्कुल जिस तरह की घटना हुई है इसने इस पूरे सिस्टम पर सवाल तो खड़े किए हैं। साथ में आज के दिन को वास्तव में काले दिन के रूप में माना जाएगा क्योंकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के इतिहास में इस तरह का कभी मौका नहीं आया जब किसी एडीपी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। सर, मनीष अग्रवाल के बारे में अगर मैं बैकअप बताऊं आपको तो मनीष अग्रवाल एक प्रभावशाली चिकित्सक के रूप में इस वक्त अगर बात करें एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रभावशाली चिकित्सक के रूप में मनीष अग्रवाल का नाम था। फिर चाहे वो एडिशनल प्रिंसिपल की बात करें, चाहे वो न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी की बात करें, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के प्रभारी के रूप में काम करें, 3 बड़े पद मनीष अग्रवाल के पास थे। इसके अलावा अगर बात करते हैं इस पूरे मामले में तो कई जो स्किल्ड लैब है उसके प्रभारी भी मनीष अग्रवाल थे। हाल ही में उनको नीट पीजी काउंसलिंग के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई थी। यानी देखिए, आप एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कोई भी प्रमुख काम हो, कोई भी प्रभावशाली काम हो, कोई भी बड़ा काम हो, उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर मनीष अग्रवाल को दी जा रही थी। तो ये अपने आप में पूरी तरह से, और उसी व्यक्ति को एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। तो ये अपने आप में पूरी तरह व्यवस्था पर सवाल है कि आखिर मनीष अग्रवाल पर कौन इतना बड़ा उपकार कर रहा था और साथ में जो भी उपकार कर रहे थे क्या वहां तक भी एसीबी पहुंच पाएगी क्या? ये बहुत
महत्वपूर्ण बात इसलिए भी हो जाती है कि देखिए जिस तरह से हिमाद्री एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाया जा रहा था, एक व्यक्ति विशेष को प्रभावशाली बनाया जा रहा था, एक व्यक्ति विशेष पूरे मेडिकल कॉलेज का कर्ता धर्ता हो रहा था और वो एसीबी की चपेट में आता है, तो निश्चित तौर पे पूरे सिस्टम पर एक सवाल है, पूरी व्यवस्था पर सवाल है और साथ में उन लोगों पे सवाल है जो लगातार इस व्यक्ति को जिम्मेदारी दिए जा रहे थे और उस जिम्मेदारी का बिल्कुल। और साथ ही साथ विकास जी अब ये भी देखना होगा कि और कौन कौन लोग उनके साथ इसमें लिप्त थे, ये मोबाइल इनपुट्स के आधार पर पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के इतिहास का ये काला दिन माना जा रहा है। एडिशनल प्रिंसिपल और न्यूरो सर्जरी एचओडी को एसीबी ने ट्रैप किया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते डॉक्टर मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। कॉलेज में टॉप 3 पोजीशन पर थे, चिकित्सकों में शुमार थे, बेस्ट चिकित्सक थे। डॉक्टर अग्रवाल एडिशनल प्रिंसिपल और न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के प्रभारी के रूप में कार्यरत थे डॉक्टर अग्रवाल। तो वही एसएमएस मेडिकल कॉलेज में स्टोर का महत्वपूर्ण वित्तीय काम भी देख रहे थे डॉक्टर अग्रवाल। तो वहीं कॉलेज और उससे जुड़े सभी अटैच अस्पतालों की बड़ी खरीद फरोख्त के डिसीजन मेकर थे। पिछले दिनों फर्स्ट इंडिया ने प्रसारित की थी 44 लाख रुपए की एलडी माफ करने की खबर। निजी फर्म पर किए गए उपकार के बदले बड़े लेन देन की चर्चा भी सामने आई थी और उसके बाद ये कार्रवाई भी अब सामने आई है। और इस कार्रवाई का अगर जिक्र करें तो महज 24 घंटे के भीतर एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। शिकायत मिलने के बाद महज 24 घंटे के भीतर एसीबी ने रंगे हाथों डॉक्टर अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते उनके आवास से गिरफ्तार किया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और मोबाइल फोन को एफएसएल में जांच के लिए भेजा जाएगा और जो भी इनपुट्स मिलेंगे उन इनपुट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। तो कॉलेज और उससे जुड़े सभी अटैच जो हॉस्पिटल्स थे उनकी खरीद फरोख्त को लेकर जो मेन डिसीजन होते थे वो डॉक्टर अग्रवाल के हाथ में होते थे। और ऐसे में जब डॉक्टर अग्रवाल ही इस पूरे कांड के मुख्य कर्ता धर्ता रहे हैं तो ऐसे में बाकी लोगों का नाम भी अब निकलकर सामने आएगा, फहरिस्त लंबी होती चली जाएगी। डॉक्टर अग्रवाल की बात करें तो कॉलेज में टॉप 3 प्रभावशाली पोजीशंस में से जो एक पोजीशन होती है उस पर ये थे। और ऐसे में साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के प्रभारी भी डॉक्टर अग्रवाल थे। तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के इतिहास के लिए ये एक काला दिन। पिछले दिनों फर्स्ट इंडिया ने 44 लाख की एलडी माफ करने की खबर को भी प्रमुखता से प्रसारित किया था। निजी फर्म पर ये उपकार किया गया था, इसके बदले बड़े लेन देन की चर्चा सामने आई थी, किसे इससे फायदा पहुंचाया जा रहा था। और ऐसे में अब एडिशनल प्रिंसिपल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने उनके घर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चलिए हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विकास जी, टॉप 3 जो बड़ी पोजीशंस होती हैं उस पर डॉक्टर अग्रवाल थे, इसलिए भी इसे मेडिकल इतिहास का काला दिन माना जा रहा है। और साथ ही साथ एक चीज और देखने लायक है कि कई प्रमुख विभाग जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट का विभाग भी है वो भी उनके जिम्मे था। देखिए बिल्कुल, मनीष अग्रवाल की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे थे। जिस तरह से उनके पास दिनों दिन कार्य का दबाव और साथ में काम की जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही थी, उस बीच में एसीबी का ट्रैप जो है इसने पूरी व्यवस्थाओं को सवाल को खड़े में कर दिया। अगर बात करें एसएमएस अस्पताल की और एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तो जो 5 प्रमुख कामकाज हैं जिसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज की खरीद फरोख्त का काम भी जुड़ा हुआ है, उन सभी कामों का मुख्य कर्ता मनीष अग्रवाल थे और उनकी निर्देशन में पूरी खरीदारी हो रही थी। उनको एसीबी ने जो ट्रैप किया है उससे पूरी एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की छवि जो है वो धूमिल हुई है। इसको जो कल का जो ये कार्रवाई सामने आई है उसने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह की एसीबी की कार्रवाई हुई है, उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, पूरे सिस्टम को शर्मसार करने की स्थिति में वो आ गया है। जी शुक्रिया विकास जी इस जानकारी के लिए। तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के इतिहास का ये सबसे काला दिन माना जा रहा है। और ऐसे में डॉक्टर अग्रवाल की अगर बात की जाए, डॉक्टर मनीष अग्रवाल की, तो एसएमएस कॉलेज में टॉप 3 पोजीशन पे वो थे।
एसीबी की कार्रवाई में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते धरे गए हैं। स्टोर का महत्वपूर्ण काम देख रहे थे। अलग अलग हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं वो उनके अंडर में लिए जाते थे, वो उनकी निगरानी में लिए जाते थे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के इतिहास का इसे सबसे काला दिन माना जा रहा है।